हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ऑल थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन और एक अंतर टोटल 5 क्वेश्चन लिखाए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चन ज़रूर देख ले। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में उसमें चर्चा हुआ था। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। क्वेश्चन में दिया है कि सी और डी लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो ये इस एक साझेदारी फॉर्म में उसमें 2 पार्टनर है सी और डी। ये लोग लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं, तो ये इन लोग का ओल्ड रेशियो हो गया। 1 अप्रैल 2019 से वे लाभों को समान रूप में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो 1 अप्रैल 2019 से लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया है और लाभ हानि को एक इक्वल के रूप में इक्वल अनुपात में, यानी बराबर अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में। तो ये जो पहले रेशियो दिया हुआ था इसको कहेंगे ओल्ड रेशियो। फिर बाद में 1 अप्रैल 2019 से लाभ हानि को बांटने का रेशियो कर दिया समान मतलब 1:1, तो वो हो गया आपका न्यू रेशियो। आगे बोला त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए, यानी गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो की गणना कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो किसको कहेंगे। तो गेनिंग रेशियो का बात करें, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण जिस साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है उसे लाभ प्राप्ति साझेदार कहते हैं, और यह जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। फिर उसके बाद चर्चा किया था सेक्रीफाइस रेशियो। तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण जिस साझेदार के हिस्से में कमी होती है उसे त्याग साझेदार कहते हैं, त्याग करने वाला साझेदार, और जिस अनुपात में यह कमी होती है उसे त्याग अनुपात कहते हैं। फिर इसका फॉर्मूला लिखा है सेक्रीफाइस रेशियो का कि ओल्ड रेशियो में अगर न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं तो ये आपका सेक्रीफाइस निकलता है। तो आज क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग एक कॉमन फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसमें एक ही फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें दोनों का मान आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का हल। देखिए पहले पार्टनर नाम नोट कर लेना। पार्टनर जैसे सी और डी है, पार्टनर जैसे कि सी और डी 2 पार्टनर हैं। अभी लोग पहले लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बढ़ता था, तो ये हो गया इन लोग का ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो पुराना अनुपात क्या, 2:1, 2:1, ठीक है। अब उसके बाद बोला है 1 अप्रैल 2019 से लाभों को समान रूप में मतलब इक्वली बांटने के लिए तैयार हो गया है। तो ये फिर बाद में रेशियो चेंज कर लिया, तो इसको बोलेंगे न्यू रेशियो क्या हुआ, समान मतलब अगर 2 हिस्सा लाभ होता तो एक हिस्सा ये सी लेगा और दूसरा हिस्सा एक हिस्सा डी ले लेगा। चलिए तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हो गया। अब आपसे क्वेश्चन बोला है कि त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात मतलब गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। क्वेश्चन नोट कर लिए, अब हेडिंग देंगे गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो का 2 फॉर्मूला बताए थे, दोनों का कॉमन कर लेंगे हम लोग। कॉमन फॉर्मूला लिखेंगे, अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो अगर माइनस करेंगे तो देखना है, अगर प्लस में आ जाता है तो इसको कहेंगे सेक्रीफाइस। इसलिए ये सेक्रीफाइस करेंगे कि सेक्रीफाइस का ये स्पेशली फॉर्मूला है कि ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो वो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर प्लस में आया तो ये सेक्रीफाइस हो गया। अब अगर माइनस में ये आ जाता है, बैलेंस करने पर अगर माइनस में आता है तो इसको कहेंगे गेन कहेंगे, क्योंकि ये गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला नहीं है, उसका उल्टा। चलिए फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन हो गया। अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, अगर ये प्लस में आ जाता है तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाइस, अगर माइनस में बचता है तो उसको कहेंगे गेन। जैसे सी का निकालेंगे तो सी, देखो सी का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/2 और 1 क्या है 3, तो 3, यानी सी का 3 हिस्सा में 2 हिस्सा हो गया। इसको लिख सकते हैं 2/3। अब देखो नया हिस्सा क्या है, माइनस करना है, तो माइनस का चिन्ह दिए। न्यू रेशियो 1 है, 1/, कितना करेंगे 1 और 1 2, मतलब 2 हिस्सा में 1 हिस्सा, तो 1/2। अब उसको बैलेंस कर दो।
2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये मेरा 6 आ जाएगा। फिर 2 के 2 कई बार पढ़ेंगे जो 6 होगा, 3 के 3 कई बार पढ़ेंगे जो 6 होगा, 3 के 3 3 ना 6, यानी 2 बार पढ़ेंगे तब 6 होगा। तो 2 आया। अब उस 2 को 2 क्या हो गया, भागफल आ गया, उस भागफल को 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 कितना होगा 4। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 2 के 2 कई बार पढ़ेंगे जो 6 होगा, तो 3 बार पढ़ना होगा, 3 हो गया, यानी भागफल 3 हो गया। अब उस भागफल को ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे तो 3 गुना 1 3, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1, प्लस में रहा, अब 1/6 रहा। तो ये क्या बोले, अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, तो इसको कहेंगे सेक्रीफाइस। चलिए अब उसके बाद डी का निकालेंगे। फिर डी का देखो ऑल रेशियो क्या है 1/3, अब न्यू रेशियो 1/2। फिर एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 के 3 कई बार पढ़ेंगे जो 6 होगा, तो 3 के 3 3 दूना 6, 2 बार आया भागफल 2, 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। अब 2 के 2 कई बार पढ़ेंगे जो 6 होगा, 2 के 2 2 दूना 4 3 6, 3 बार, तो 3 है यहाँ भागफल। अब उस 3 को ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे तो 3 गुना 1 कितना होगा 3 होगा। अब 2 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस में 1/6। अब माइनस में आने से क्या बोले कि माइनस में आने से गेनिंग होगा, तो लिखेंगे गेन। ठीक, अब उसके बाद फाइनली इसका आंसर क्लियर कर देंगे। अतः इस प्रकार सी का क्या हुआ सेक्रीफाइस, सी का सेक्रीफाइस 1/6 तथा डी का क्या हुआ गेन हुआ, गेन 1/6 तथा डी का गेन 1/6। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सोल्व करेंगे। बस 2 और 3 में अंतर क्या है, जैसे यहाँ 2 पार्टनर दिया हुआ था, यहाँ 3 पार्टनर दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में। फिर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 4 पार्टनर दिया हुआ रहेगा। बस सोल्व इसी तरह से करना है आप लोग को। चलिए सोल्व करके दिखाते हैं। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। चलिए 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन में कौन चीज बोला है कि ARS की 5-3-2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। पहले पार्टनर नोट करेंगे RST, ये ओल्ड रेशियो। आगे 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से हुए लाभों को समान रूप में बांटने के लिए सहमत होते हैं। समान रूप में मतलब न्यू रेशियो ये हो गया इसका इक्वल। आपको RST के लिए त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना है। वही क्वेश्चन बोला है जो पहले बोला था। चलिए 2 नंबर का हल। तो पहले पार्टनर नोट कर लेंगे। पार्टनर्स, यहाँ 3 पार्टनर है RST। अब उसके जस्ट नीचे ओल्ड रेशियो नोट करेंगे। ओल्ड रेशियो, अब ओल्ड रेशियो क्या होगा देखो, पुराना वाला अनुपात दिया है 5-3-2, तो R का 5-3-2। ठीक है, अब आगे बोला है 1 अप्रैल 2019 से हुए लाभों 19 के प्रभाव से हुए लाभों को समान रूप से बांटने के लिए सहमत होते हैं। समान रूप मतलब इक्वल, ये हो गया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल मतलब 1:1 जितना भी पार्टनर है एक हिस्सा दे देंगे। अब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हो गया। अब आगे क्वेश्चन बोला है आपको RST के लिए त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निर्धारण करना है, यानी गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो फिर हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग लिख सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला फिर कॉमन ओल्ड रेशियो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। न्यू रेशियो बराबर, अगर ये प्लस में आ जाता है क्या कहेंगे इसको सेक्रीफाइस, अगर ये माइनस में आ जाता है तो गेन। इसको ब्रैकेट के अंदर रखना। ठीक है, अब निकालते हैं R के लिए। तो R का देखो ओल्ड रेशियो क्या हुआ 5 है, बटे कितना लेंगे 5 और 3 8 और 2 10, तो 5/10। अब माइनस करना है, माइनस करना नहीं हिस्सा 1 है, 1/1 2 3 है तो 3। अब 10 और 3 का एलसीएम लेंगे ना तो 30 होगा। चलिए एलसीएम लेने के लिए तो आपको आना चाहिए कम से कम। चलिए 10 के 10 कई बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, बटे का माइनस करेंगे
10 के 10 10 के 10 20, 10 के 30, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आया। अब उस 3 को 5 से गुना कर देंगे, भागफल 3 और 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। अब 3 के 3 कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, तो 10 बार पढ़ना होगा। 10 आया भागफल, 10 को फिर 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 10 होगा। अब माइनस करेंगे, 15 में 10 गया, कितना बचे 5, अब बटे 30। अब प्लस में आ तो क्या बताए हैं कि सेक्रीफाइस होगा, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। उसी तरह से एस का निकाल लेंगे। फिर एस का देखो ओल्ड रेशियो 3/10 है, माइनस न्यू रेशियो 1/3। फिर इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 3 का 30 होगा। 10 के 10 3 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, 3 3 या 9, माइनस का चिन्ह है माइनस, 3 के 3 10 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा। अब 9 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा -1/30। अब माइनस में आने से क्या होगा ज्ञान। चलिए अब उसके बाद टी का निकालेंगे। टी का देखो ओल्ड रेशियो क्या है 2/10, माइनस न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 30। 10 के 10 3 बार पढ़ेंगे, 3 आया, 3 दूना 6, माइनस 3 10 बार। चलिए 6 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा -4/30। अब माइनस में आ गया तो ज्ञान। फाइनली इसका आंसर क्लियर करना है तो लिख देंगे अतः इस प्रकार आर का क्या हुआ सेक्रीफाइस, तो आर का सेक्रीफाइस कितना 5/30 तथा यस दोनों एक ही जाती है इसलिए तथा कर लिए, नहीं तो इसी में कर देते हैं आर का चलो आर का क्वेश्चन बताएंगे आगे, चलो जो भी होगा। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, आर का सेक्रीफाइस 1/5 हुआ तथा यस का गेन यस का गेन क्या हुआ 1/30। माइनस नहीं दिखाना, सिर्फ 1/30 लिखेंगे, माइनस प्लस को पहचानने के लिए लिखे, यहाँ नहीं लिखना आपको। चलिए उसके बाद टी का भी गेन है तो एवं लगा देंगे, एवं टी का गेन कितना हुआ 4/30, माइनस नहीं लिखना आपको। ये आपका आंसर हो गया। फाइनली आपका आंसर तो यही क्लियर हो गया, लेकिन फाइनली इसको स्पष्ट रूप से क्लियर कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समझ हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं फिलहाल, हाँ चलिए हो गया। 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 2 हो गया। 3 नंबर समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी और डी, यहाँ 4 पार्टनर है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किए 2 पार्टनर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किए 3 पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किए 4 पार्टनर। अब 10 भी पार्टनर देगा ना, बना लेंगे इसी तरह से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग जैसे बनाते हैं बस अपना कंसेप्ट को सिर्फ क्लियर रखना है। जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे कंसेप्ट क्लियर रखना है। 10 पार्टनर दे 100 पार्टनर दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में आपको मैक्सिमम 3 से 4 पार्टनर बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं देता है। बस क्या कि तरीका वही है, बस लॉन्ग हो जाता है सोल्यूशन इसलिए। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी और डी साझेदार है, 3 पार्टनर हो गया, जो लाभों को समान अनुपात में बांटते हैं। चलो इन लोग का पहला जो रेशियो हो गया समान अनुपात मतलब इक्वल हो गया, यहाँ और रेशियो कहेंगे इसको। वह भविष्य में लाभों को 5, 4, 3, 2 के अनुपात में बांटने के लिए निर्णय करते हैं। तो ये इन लोग का बात का जो रेशियो दिया हुआ है उसको कहेंगे न्यू रेशियो। आपको साझेदारों के लिए त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना है, यानी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो फिर से यहाँ निकालना है। तो थोड़ा आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 बनाया 2 सेम भी बना लिए, उसी तरह से 4 नंबर 3 नंबर भी है, सेम बनाने का आप अपने से कोशिश कीजिए पहले। अगर नहीं बने तो फिर वीडियो देखें। चलिए 3 नंबर सॉल्व करते हैं। देखो अगर 1 और 2 समझ में नहीं आया ना, फिर 3 नंबर समझते हैं। पार्टनर का नाम तो पहले नोट कर लेना। 3 पार्टनर है ABCD, नोट कर लो ABC और D। अब उसके बाद उसका ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात समान था, इसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो। 1 1 1 और 1 समान बोलेगा तो हमेशा, ठीक है। उसके बाद न्यू रेशियो दिया हुआ है लोग का 5, 4, 3, 2 न्यू रेशियो, 5, 4, 3 और 2। चलिए आगे क्या बोला है, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए फिर से हेडिंग देंगे, फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो
हमको गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो पहले ए के लिए निकालेंगे। तो इससे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, वही कॉमन वाला फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर ये प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाए तो गेन। हो गया। अब निकालते हैं पहले ए के लिए। ए का देखो तो ओल्ड रेशियो क्या है, 1 2 3 4, तो 1/4 माइनस न्यू रेशियो 5, 5/5 9, 9 3 12 और 2 14। चलो यही है ना, इसको देख लेंगे। तो 1/4 हो गया माइनस 5 4 9, 9 और 3 12 और 2 14। चलो 5/14। अब इसको बैलेंस करेंगे। देखो 4 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका लेकर के देख लेना। देखो ऐसे लेंगे एलसीएम, 4 और 14 है ना, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 से पहले काटो ना, सबसे छोटा हो गया 2 दूना 4, 7 दूना 14। अब ये तो कटेगा नहीं, तो 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूना 4, 4 7, तो ये 28 होगा। इसलिए हम लोग एलसीएम जो है ना इसका 28 ले लेना है। चलो एलसीएम हो गया 28। एलसीएम मतलब क्या हुआ, वह संख्या जो नीचे दोनों संख्या से डिवाइड हो। तो 28 जो है ना 4 से भी डिवाइड होगा, 14 से भी डिवाइड होगा, तो एलसीएम इसका 14 हो गया। ठीक है, आप गुना करके भी लिख सकते हैं बराबर। ये एलसीएम होगा, ये गुना नहीं करेंगे, हमेशा एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 के 4 अब क्या करना है, 4 के 4 कई बार पढ़ोगे तो 28 होगा, 7 बार पढ़ना होगा। अब आया आपका भागफल 7, 7 को फिर ऊपर में 1 है, 1 से गुना कर देंगे, कितना होगा 7, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। अब 14 के 14 कई बार पढ़ेंगे जो 28 होगा, 2 बार पढ़ना होगा। 2 आया, 2 को फिर ऊपर वाला 5 से गुणा कर देंगे 10, तो 7 में 10 माइनस करेंगे, कितना होगा माइनस 3/28। अब माइनस में आया तो क्या कहेंगे, गेन। चलिए ये हो गया। अब बी का देखो, बी का देखो ओल्ड रेशियो, फिर से 1/4 माइनस न्यू रेशियो 4/14, फिर इसका एलसीएम कितना होगा 28 होगा। अब 4 के 4 कई बार पढ़ेंगे तो 28 होगा, 7, 7 गुना 1 7, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। 14 के 14 2 बार पढ़ेंगे तो 28 होगा, 2 गुना 4 8, तो 7 में 8 माइनस करेंगे, कितना होगा माइनस 1/28, माइनस में आया तो गेन। चलिए अब सी का निकाल लेंगे। सी का देखो ओल्ड रेशियो क्या हुआ है, 1/4 है उसका भी, और न्यू रेशियो सी का 3/14। फिर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 28, 4 के 4 7 बार पढ़ेंगे, 7 गुना 1 7, माइनस 14 के 14 2 बार, 2 गुना 3 6, तो 7 में 6 गया, प्लस में रहेगा 1/28, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। चलिए अब डी का निकाल लेंगे। देखो डी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/4 माइनस न्यू रेशियो 2/14। अब बैलेंस करेंगे तो 28 एलसीएम हो जाएगा। 4 के 4 कई बार पढ़ेंगे जो 28 होगा, 7 बार, 7 गुना 1 7, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। 14 के 14 कितना बार पढ़ेंगे जो 28 होगा, 2 बार, 2 गुना 2 4, 7 में 4 गया 3/28, ये क्या हुआ प्लस में आ तो सेक्रीफाइस। चलिए हो गया। अब लास्ट में आंसर इसका क्लियर कर देना है। अतः इस प्रकार ए का गेन 3/28 एवं बी का गेन 1/28 तथा सी का सेक्रीफाइस 1/28 एवं डी का सेक्रीफाइस 3/28। ये आपका हो गया आंसर। गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए बोला था, निकाल लिए। अगर इसका रेशियो का बात किया जाए तो रेशियो भी निकाला जा सकता है। अगर रेशियो निकालना हो तो इसे निकाल देंगे रेशियो। जैसे ए का यहाँ तो 2 को गेन है, 2 को सेक्रीफाइस है, तो पहले गेन रेशियो, गेनिंग रेशियो किसका किसका है, ए और बी का, तो एफ ए एंड बी। ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या होगा 3/28 अनुपात 1/28। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा 3:1। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों सेक्रीफाइस किया तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ सी एंड डी, सी और डी का सेक्रीफाइस हुआ है। तो सी का सेक्रीफाइस देखो 1/28 अनुपात डी का 3/28। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:3। ये गेनिंग रेशियो, ये सेक्रीफाइस रेशियो निकल लिया। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 11, 12, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से रिलेटेड ऑल वीडियो आपको इसी चैनल में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।